श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि। गुरुवार की अष्टमी तिथि के दिन जो व्यक्ति एक चुटकी हल्दी और मंजरी का उपाय कर लेता है ना, उसका बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाता है, धन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। वो जिस कामना से इस उपाय को करता है या करती है, उसकी सारी कामनाएं पूरी होती है। साथ ही साथ अगर किसी स्त्री के जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, उसके दुख के आंसू नहीं सूख रहे हैं, परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही है, एक के बाद एक कष्ट आते चले जा रहे हैं ना, तो घर की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए और साथ ही साथ अपनी कामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। गुरुवार की अष्टमी के दिन जिस घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना, उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपकी घर की सारी परेशानियां खत्म होगी, घर की उन्नति भी होगी, कर्जा उतरेगा, कामना पूरी होगी और साथ ही साथ आपके जितने भी दुख होंगे वो भी खत्म होंगे। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, किसी भी कार्य में उन्नति नहीं हो रही है ना, तो अपने घर की उन्नति के लिए, अपने पूरे जीवन में तरक्की करने के लिए ना, आपको यही वाला उपाय करना होगा। इस वाले उपाय को आपको अपने घर पर ही करना होगा, तुलसी जी पर। यह चीज ध्यान रखिएगा, गुरुवार के दिन, अष्टमी के दिन, कल के दिन इस उपाय को जरूर करना। आपको इसके लिए चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी मात्र 1 चुटकी हल्दी। जब भी आप हल्दी लेना तो हमेशा कोशिश किया कीजिए कि इस तरीके से गठान लें और इसे पीस करके जो हल्दी निकलेगी उसे आप लिया कीजिए, ठीक है। तो आपको ये 1 चुटकी हल्दी लेनी है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे चावल। कितने चावल चाहिए? इस वाले उपाय में चाहिए 11 चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित ना हो, एकदम अक्षत होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है 1 टुकड़ा गुड़ का जरूर लेना है। ये जो गुड़ होता है और हल्दी जो होती है ना, हल्दी आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है, उन्नति लाती है, और जो गुड़ है वो आपके घर में धन धान्य की कमी को दूर करता है और सुख शांति समृद्धि के लिए अक्षत सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसके अंदर सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके घर की स्त्री को 1 चुटकी हल्दी डालनी है। उसके पश्चात अपनी कामना कह करके 11 चावल के दाने डालने हैं, धन संपदा की कामना, उन्नति की कामना करके, और उसके पश्चात 1 गुड़ का टुकड़ा जो आपने लिया है ना, उसे इसी के अंदर डाल देना है। सुबह सुबह स्नान करने के पश्चात आपको जाना होगा तुलसी जी का गमला आपके घर में जहां पर भी है ना, उस जगह पर है ना, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है, वो भी लंबी बाती का। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में लंबी बाती का उपाय इसलिए किया जाता है कि जो बत्ती लगाओ, लंबी लगाओ, जो कि आपकी वृद्धि करती रहे। हमेशा धन संपदा की जब भी आप कामना करेंगे ना, जब भी आप तुलसी जी के नीचे कोई दीपक लगाएंगे धन कामना के लिए, तो लंबी बाती, इससे आपकी संपत्ति साथ ही साथ संपदा हमेशा बढ़ती हुई रहनी चाहिए। लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। और जो लंबी बाती का मुख रखना है आपको, वो रखना है उत्तर दिशा की तरफ, है ना। इसे प्रज्वलित करके उत्तर दिशा की तरफ रखना। और आपको दोनों हाथों में उस लोटे को पकड़ना है जिसके अंदर आपने सारी सामग्री डाली हुई है। अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 बार। कैसे छोड़ना है? पहले अपना नाम और गोत्र बोलेंगे, थोड़ा सा जल इसके अंदर छोड़ेंगे, फिर नाम और गोत्र बोलेंगे, फिर थोड़ा सा जल इसके अंदर छोड़ेंगे। इस तरीके से आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 बार इसके अंदर उस कलश में से जल छोड़ना है। अंतिम बार जब आप करेंगे तब आपको पूरा का पूरा लोटा जल केवल जड़ों में समर्पित करना है, ऊपर से समर्पित नहीं करना है। जब यह जल समर्पित हो जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए या ओम महालक्ष्मी मंत्र का स्मरण करते हुए इस तुलसी जी की आपको 11 परिक्रमा करनी है और ढोक दे करके अपनी कामना कह करके वापस चले आ जाना है। हर गुरुवार की अष्टमी या गुरुवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, जिस घर की स्त्री इस वाले उपाय को करती है ना, उसके घर में सदैव धन की आवक,
बनी रहती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है, बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाता है, उस घर में हमेशा धन संपदा बढ़ता रहता है, स्थिर भी नहीं बढ़ता रहता है। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, देवादिदेव महादेव जी से कह कह करके थक चुके हो, आपको लगता है कि महादेव मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ना, तो इस वाले उपाय को गुरुवार की अष्टमी के दिन जरूर कीजिएगा। जो भी आपकी हृदय की बात है, कोई मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए आपको चाहिए होंगे तुलसी जी के 11 पत्ते, है ना। कितने पत्ते चाहिए आपको? तुलसी जी के 11 पत्ते आपको लेने हैं, ये ले लोगे। और इसी के साथ में आपको बनाना होगा थोड़ा सा हरी चंदन। तो कोशिश करना कि पहले से ही आप बना ले। कैसे बनाना है हरी चंदन, वो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके घर में कहीं पर भी तुलसी जी का गमला हो, जहां पर सूखी डंडियां अगर टूटी हुई हो ना, तो उन सूखी डंडियों को उठा लेना और उसको किसी भी एक पत्थर के ऊपर घिस करके, आपके घर में हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि ये वाला पत्थर रखा रहना चाहिए जिस पर भी घिस करके चंदन बनाया जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है जिस घर के अंदर चंदन घिसने का पत्थर मात्र भी मंदिर में रखा रहता है ना, उस घर में कभी भी कर्जा नहीं बढ़ता है। आपकी जो तुलसी जी की डंडियां ली है, उनको आपको इसी पत्थर के ऊपर थोड़े से जल के साथ में घिसना है और घिस करके जो चंदन निकलेगा ना, इसे आप हरी चंदन का नाम कहा जाता है, ठीक है ना, हरी चंदन कहा जाता है। इस तरीके से थोड़ा सा आपको हरी चंदन तैयार कर लेना है और इसी के साथ में लेने होंगे आपको 11 चने की दाल। कितनी? 11 चने की दाल। ये जो गोले में बनाया है ये 1 चने की दाल है। अब गुरुवार के दिन आपको करना क्या है, आपके आसपास कहीं पर भी किसी भी नारायण भगवान जी का मंदिर है तो वहां पर आप इस उपाय को कर सकते हो। आपके घर में अगर तुलसी जी का गमला है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। बेसिकली आपको वहां पर जाना है जहां पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का कोई सा भी स्वरूप हो। जो शालिग्राम जी होते हैं वो भी भगवान श्री हरि नारायण जी के ही स्वरूप है। आप यहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप जाएंगे ना तो आपको क्या करना है, जो 11 पत्ते आपने लिए हैं तुलसी जी के, उन सभी पत्तों पर आपको एक एक हरी चंदन की बिंदी लगानी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है, सभी पर आपको एक एक बिंदी हरी चंदन की लगानी है और सभी पत्तों पर आपको एक एक चने की दाल इस तरीके से रख करके किसी भी प्लेट के अंदर, कागज की जो पत्तल या किसी के भी अंदर रख करके इन सभी चीजों को थोड़ा सा मीठा भोग रख करके नारायण भगवान जी के मंदिर की चौखट पर आपको रखना है या फिर तुलसी जी के गमले पर आपको रखना है। रखने के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको स्मरण करते हुए यहां पर पूरी की पूरी 7 परिक्रमा आपको करनी है। ध्यान रखना, जब भी आप यहां पर रखेंगे तो बद्रीनाथ भगवान जी के नाम से इस वाले भोग को यहां पर रखेंगे। अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना करना कि मेरी ये हृदय की बात है, मेरी ये कामना है, पूरी हो ही नहीं रही है, काफी समय से उपाय व्रत कर रही हूं या कर रहा हूं, प्लीज मेरी इस कामना को पूरा जरूर कीजिए। इतना सा करने के बाद में वापस घर के तरफ चले आ जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन आपकी जो कामना से आप इस उपाय को करेंगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर किसी भी स्त्री के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उपाय कर करके थक चुकी हैं, परेशान हो चुकी है, परिवार में एक के बाद एक समस्या आती चली जा रही है, उसके दुख के आंसू सूख नहीं रहे होना, तो उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे, सारी परेशानियां दूर होगी मात्र एक उपाय से। कल है गुरुवार की अष्टमी का दिन, इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको करना क्या है, आंवले के पेड़ के नीचे जाना है, लेकिन उससे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल तैयार करना है, ठीक है ना। तांबे के कलश में 1 लोटा शुद्ध जल लेना और इसके अंदर डालनी होगी आपको 1 चुटकी हल्दी। ध्यान रखना, 1 चुटकी हल्दी, और इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे। जैसे ही आप आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे ना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और उस 1 लोटा शुद्ध जल जिसके अंदर आपने हल्दी मिलाई हुई है ना, इसकी पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। किनके नाम से? हरिहर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से करोगे? हरिहर महादेव जी के नाम से इस वाले पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। और उसके पश्चात जिस जगह पर भी आप इस जल को समर्पित करेंगे ना, वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठा करके
अपने घर पर लानी है और उस मिट्टी को अपने घर की चौखट पर छींट देना है मात्र। उस दिन से आपके घर में कभी भी कोई कलेश नहीं रहेगा, घर के जितने भी दुख होंगे वो खत्म होंगे और आपके जीवन के सारे दुख खत्म होंगे। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।